हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू कॉलेज दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बेसिकली सिविल सेमेस्टर 5 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको आज कुछ अनाउंसमेंट है वो भी आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब आप जो भी स्टूडेंट्स सिविल थर्ड ईयर के हैं, बेसिकली उन्हें सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, दो चार बातें मैं आपको यहाँ पर आज टोटल गाइड करने आया हूँ। उसका मेन पर्पज़ ये है कि आपके जो सिविल थर्ड ईयर के या फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। क्यों, उसका रीज़न समझिए आप कि आपके जो भी सिविल सेमेस्टर फिफ्थ के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं। उसका रीज़न ये है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप तो इसके आगे आपका कोई एम नहीं होगा। कुछ बच्चे बेटा गेट की तैयारी करना चाहते होंगे, है ना। कुछ बच्चे ईएससी, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते होंगे। सबका अपना अपना एक गोल सेट होगा। तो उस गोल के मद्देनज़र मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये सब्जेक्ट आप सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि जियोटेक इंजीनियरिंग, जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जैसे कि एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन, ये सारे ही बेटा कोर सब्जेक्ट हैं। और इनमें से एक भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपके क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में नहीं आता है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे का देखो एम नहीं होता प्राइवेट जॉब करना। ज़्यादातर बच्चे सरकारी की नौकरी करना चाहते हैं। तो मैं अगर उन बच्चों की बात करूं तो देखिए, ये सेमेस्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेमेस्टर में आप जो सब्जेक्ट पढ़ें उसको केयरफुली पढ़ें कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। और ऐसे इसीलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक अच्छा सा बैच लॉन्च करा, दैट इज न्यू बैच हमने लॉन्च करा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। हम यहाँ पर आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे सेमेस्टर में, उन सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर हम स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे किस तरीके का रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। जितने सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे भी बेटा आपके फ्री होंगे, ठीक है। तो बट स्टार्ट हम जो करेंगे वो टू सब्जेक्ट से करेंगे। अब वो कौन से दो सब्जेक्ट रहते हैं वो हम देखेंगे अभी आगे। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि मैं यहाँ से आपसे सिलेबस डिस्कस कर लूँगा। और इसी के साथ मैं आपको इस बैच की जानकारी दे रहा हूँ कि आपको कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। हम अपना 100% देंगे। बट इसके साथ साथ आपको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा, है ना। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएंगे तो थोड़ा सा आपका भी बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। और मैं इसमें आपको सारा ही जो सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनका क्या सिलेबस है, और हम कौन कौन सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं इस सेमेस्टर के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 5 सिविल इंजीनियरिंग एज पर एकेटी। देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, बीटेक सिविल थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका सेशन रहने वाला है, ये 25-26 रहने वाला है बेसिकली आपका, ठीक है। ये सेशन 25 और 26 रहने वाला है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका एकेटीयू ने अभी जस्ट एक लास्ट ईयर नया कोड लॉन्च करा है, दैट इज बी कोड। इससे पहले जो के कोड चलता था वो के कोड चलता था, के सी ई, है ना, 501 502। बट अब जो है कोड चेंज कर दिया है, ये कोड है बी सी ई, है ना। तो इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज जियोटेक इंजीनियरिंग। जियोटेक इंजीनियरिंग आपका इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं क्या बताऊँ आपको, कि जैसे अगर आप गेट में इसका वेटेज जानेंगे, या गेट में छोड़िए किसी भी सब्जेक्ट में आप इसका वेटेज जानेंगे, तो आप खुद से पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इसका आप वेटेज देखेंगे तो जैसे गेट की अगर हम बात करें तो गेट में 14 से लेकर 16 मार्क्स का आता है अलोन। आउट ऑफ द 100 मार्क्स ऑफ द गेट, 14 to 16 मार्क आर कैरिड बाई दिस सब्जेक्ट ओनली, ठीक है, जियोटेक इंजीनियरिंग से। इसके बाद बेटा मैं आपसे स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करता हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोड है BCE 502 और जियोटेक का है BCE 501। स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आगे चल के बच्चे एमटेक जब करते हैं तो स्ट्रक्चर से करते हैं, उससे आपका डिज़ाइन फील्ड ओपन हो जाता है ना। तो ये आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है ना।
और ये आपका कॉन्टिन्यूएशन किसका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है ना। उससे पहले आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो ये एक सीरीज चल रही है बेसिकली आपने, है ना। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिक्स, फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, फिफ्थ सेमेस्टर में आप स्ट्रक्चर एनालिसिस। बट जो जियोटेक सब्जेक्ट है इसका कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, ये आपका न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, और वन ऑफ द मेन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एनालिसिस की, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का वेटेज डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। अगर गेट के एग्जाम दे रहे हैं तो गेट के एग्जाम में तो ये पूछा जाता है काफी सारा, बट लेकिन अगर एसएससी वगैरह हम देखें तो उसमें इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये डिजाइनिंग प्रोसीजर है, डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करता है। इसमें डिजाइन वगैरह पढ़ते हैं आप बीम्स की, कॉलम की, है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है क्वांटिटी एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट से भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी में, अगर हम स्पेशली बात करें। और आपका जो स्टेट एई एंड जेई एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर हम गेट की बात करें तो थोड़ा सा कम वेटेज है इसका गेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको भी अभी हम देखेंगे डिटेल में। अब देखिए, ये तीनों तो आपके परमानेंट सब्जेक्ट है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। अब देखिए, दो सब्जेक्ट आपके डिपार्टमेंटल इलेक्टिव होते हैं, मैं इनको समझाना चाहूंगा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, ये दोनों आपके डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है। इसमें अगर हम बात करूं तो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में आपके ये 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट आपका कॉलेज के फैकल्टीज चूज करेंगे और वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। इसी तरीके से डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकंड में भी आपके 4 कोड दे रखे हैं। इन 4 में से कोई सा एक सब्जेक्ट आपकी फैकल्टी यहाँ से चूज करेगी, एक यहाँ से चूज करेगी, और 3 सब्जेक्ट आपके ये रहे, तो टोटल 5 कोर सब्जेक्ट्स हो गए। अब जो ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें मैं नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है बेटा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, थर्ड वन इज ओपन चैनल फ्लो, एंड द लास्ट वन इज इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो मैं आपको एक रफ रफ आइडिया दे देता हूँ आप किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं। अगर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो देख रहे हो आप, पूरी सिविल इंजीनियरिंग में हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं 90% ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ द कंक्रीट। सो इसमें हम कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, सीमेंट क्या होता है, एग्रीगेट क्या होते हैं, गिट्टी, रेता, है ना, सैंड, कंक्रीट के बारे में, सीमेंट के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की, कितने टाइप का सीमेंट होता है, कंक्रीट कितने तरीके का होता है, कंक्रीट की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी, कितने टाइप की कंक्रीट है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें हम जो भी आजकल आपके नए नए मटेरियल जो आजकल चलने लगे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसमें आप पीवीसी वगैरह पढ़ सकते हैं, फ्लाई एश हो गया आपका, जीजीबीएस हो गया, है ना, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उनके सारे मटेरियल है सॉरी, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उसका एक सेकंड पोर्शन था दैट इज ओपन चैनल फ्लो, तो उसको डिटेल में और हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ सर्विस, है ना, रैपिड वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इसमें बेटा बेसिकली हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जियो मतलब अर्थ से, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, बोल्ट्स क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं, फोल्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक्वा फ्लूइड, एक्वाटार्ड, अर्थ के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पर होती है, कितने कितने रॉक के जोन्स होते हैं अगर हम अर्थ के अंदर देखें, तो ये सारी चीजें। तो ये तो 4 पोर्शन आपके एक हो गए डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। अगर दूसरा हम बात करें डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकंड, तो इसमें अगर हम देखें इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, रेन के बारे में पढ़ेंगे, रेन गेज स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, बारिश कितने तरीके से हो सकती है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जो हमारी रिवर्स होती हैं उनके चैनल राउटिंग वगैरह पढ़ेंगे, बियर वेराजेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है आपका एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो आजकल आपने देखा है गवर्नमेंट कितना ज्यादा फोकस कर रही है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन पर। आप देख रहे हो दिल्ली में आपके एयर फिल्टर्स लगा दिए गए हैं, है ना, जगह जगह आपके बेंगलोर वगैरह में एयर फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं, है ना। तो आजकल ये जो सब्जेक्ट है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, मेरे ओपिनियन में ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, ये हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आजकल अगर गवर्नमेंट हम मोदी जी का देखें तो प्राइम फोकस इसी सब्जेक्ट पर रहता है कि एयर पोल्यूशन को कैसे करके कम करें। इतनी जो आपकी वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। अगर हम इसके लिए एक पैरामीटर देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं, हम उससे पता करते हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका जीआईएस एंड एडवांस रिमोट सेंसिंग। तो बेटा ये जो है आपका आपने सर्वेइंग में पढ़ा भी होगा,
ये GIS एंड रिमोट सेंसिंग, तो उसी का एडवांस लेवल है और यहाँ पर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैब्स। तो देखिए आपकी एक कैड लैब होगी जिसमें आप स्टैट प्रो वगैरह सीखेंगे, है ना। ई रैबिट्स, स्टैट प्रो, आजकल बिम आ गया है ना, ये सब सीख सकते हैं आप इसमें। बाकी डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज फैकल्टी क्या सिखाएगी। नेक्स्ट आती है आपकी जियोटेक इंजीनियरिंग लैब। जियोटेक इंजीनियरिंग लैब में आप जो जियोटेक सब्जेक्ट है इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होंगे वो करेंगे। अच्छा हाँ, मैं जियोटेक के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दूँ तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा ऑल अबाउट द सॉइल। सॉइल मैकेनिक्स मतलब जो आपकी फाउंडेशन होती है वो सॉइल पर रेस्ट करती है, तो सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उसमें कौन कौन से प्रेशर ऐड करेंगे, उसकी क्या शेयर स्ट्रेंथ है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, अर्थ प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी एस्टिमेशन लैब। क्वांटिटी एस्टिमेशन लैब में अगर हम बात करें तो इसमें हम देखिए क्वांटिटी एस्टिमेट कर रहे हैं हम किसकी क्वांटिटी। तो आप जब घर बनाते हैं तो आपके घर में कितना खर्चा आएगा, मोटे मोटे तौर पर आप इस सब्जेक्ट में सीख जाएंगे कि किसी भी घर का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं बिना उसको बनाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, PWD रेट्स हैं, है ना, लेबर रेट्स हैं कि आपके एक लेबर एक दिन में कितना काम कर सकती है, उसको कितना वेजेस दिए जाना चाहिए एज पर गवर्नमेंट लॉ। अगर आप ईंटें उठाने की बात कर लें तो मिनिमम एक लेबर एक जगह से कितनी दूरी पर, मतलब इस तरीके से सारा डेटा दे रखा है कि किसका क्या वर्क होता है। अगर पेंट भी करा रहे हैं ना ये दीवार पर, तो एक दिन में कितना कोड वो कर सकता है एक जो आपका पेंटर होता है ना, इस तरीके से कितनी चिनाई हो सकती है एक दिन में, कितनी वॉल की जैसे 500 ईंटों की चिनाई हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें डेटा जो है वो आपका इसमें दे रखा है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये भी, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो भी बच्चे साइट पर जॉब करेंगे तो उनके लिए क्वांटिटी एस्टिमेशन बहुत मदद करने वाला है। नेक्स्ट बेटा आपका मिनी इंटर्नशिप है ना, मिनी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप असेसमेंट होगा। जो भी आपने फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो भी मिनी प्रोजेक्ट बनाया होगा या इंटर्नशिप करी होगी उसका असेसमेंट इसमें हो जाएगा। और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, वो बहुत। और ये आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और सिक्स सेमेस्टर में आप इंडियन ट्रेडिशनल एंड नॉलेज पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस। इसमें आपके 5 कोर्स सब्जेक्ट होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, बाकी आपकी लैब्स होंगी, तो टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी टोटल इवैल्यूएशन स्कीम देखें तो 900 में से निकल कर आएगी। बाकी सब वेटेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका 100 मार्क्स सब 100 मार्क्स के हैं, है ना। और ये 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा, है ना। इसमें लैब्स वगैरह आपकी 50 मार्क्स की हैं बेटा, है ना, 50 मार्क्स का इंटरनल वगैरह इस तरीके से एक्सटर्नल। तो ये सारी चीज़ आपको पता है। ठीक है, चलिए क्रेडिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 क्रेडिट है कोर का, बाकी डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का 3 है, लैब्स का 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें कोई आपका अप्लाई नहीं होता, तो टोटल क्रेडिट 22 है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको मैंने बता दी। अगर आप इसका डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, चलिए पहले मैं आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जियोटेक का कोड है BCE 501। इसमें बेटा जियोटेक इंजीनियरिंग इसको हम बोलते हैं, है ना। इसमें आपकी यूनिट 5 है, जैसे कि यूनिट 1 2 3 4 5। अगर यूनिट 1 की बात करें तो इसमें ऑरिजिन एंड क्लासिफिकेशन है, ऑरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल कितने तरीके की होती है, उसके क्या मिनरल्स होते हैं सॉइल में, क्या कंपोजिशन होता है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट 2 में अगर हम सॉइल हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम सॉइल पर आने वाला जो स्ट्रेस कंडीशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, सीपेज की बात करेंगे, सॉइल के अंदर से जो पानी फ्लो होता है उसकी बात करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थर्ड में हम सॉइल का कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, सॉइल को कॉम्पैक्ट करा जाएगा, है ना। तो ये सारी कंसोलिडेट हो जाएगी सॉइल, है ना, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन पढ़ेंगे हम सॉइल का। फोर्थ यूनिट में आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल, स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। और लास्ट यूनिट है बेटा अर्थ प्रेशर की, इसमें हम अर्थ प्रेशर पढ़ेंगे। तो ये आपका बेटा सॉइल का सिलेबस हो गया। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें बेटा हम मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले में हम आपका केबल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, स्ट्रेसेस कौन कौन सी आती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मवर्क क्या होगा। सेकंड यूनिट में हम बेटा ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, है ना, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेन एनर्जी डिफॉर्मेबल सिस्टम के लिए। फोर्थ हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, और लास्ट यूनिट होगी आर्च की। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोर्स हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन, तो इसका कोड है BCE 503। इसमें हम क्वांटिटी निकालना सीखेंगे, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। रेट एनालिसिस बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क टेक्निक, इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हो गए बेटा। इसकी ये लैब में देखिए मैंने आपको शो कर रखी है, यहाँ पर 5 प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये आपकी लैब हो गई इसकी बेसिकली। और ये आपकी जो लैब है ये बेटा आपकी जियोटेक इंजीनियरिंग की है, ठीक है। ये जो लैब है आपकी जियोटेक इंजीनियरिंग की है, ठीक है। ये आपके इसमें 10 प्रैक्टिकल्स हैं जियोटेक में, अगर आप नहीं सॉरी 12 प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके कॉलेज में जो बेसिकली हो पाएंगे वो आपकी फैकल्टी, रेस्पेक्टिव फैकल्टी कराएगी, है ना। तो इसमें पिक्नोमीटर मेथड है, इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। ओवन ड्राई मेथड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए डेंसिटी वोटल है ना। ये सारे हैं। कोर कटर मेथड है, ये सब अच्छे टेस्ट हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, अब इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है और एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन है। तो मैं आपको इसको प्रेफर करूँगा, अगर मैं आपके कॉलेज में फैकल्टी होता तो आई विल ऑलवेज प्रेफर एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ, मतलब हमारी जो आजकल की गवर्नमेंट है उसका मेन कंसर्न यही है। और देखिए एयर पोल्यूशन में आपको जैसा बेसिकली आप बचपन से पढ़ते आए हैं वही सारी चीज़ें हैं, बस उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन में डिटेल में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, है ना, गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, ये सारा, है ना। एयर पोल्यूशन की कौन कौन सी वो डिस्पर्स कैसे होता है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, उसको फिल्टर करने की कौन कौन सी टेक्निक है, वो हम यूनिट 3 में पढ़ लेंगे। फिर यूनिट 4 में हम ये पढ़ेंगे गैसियस कंटामिनेंट होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, और यूनिट 5 में हम नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकंड है BCE 051। अच्छा हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं इसका कोड BCE 057 है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन का, और इसका है BCE 051। अब देखिए ये देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा स्टडी ऑफ एक्सीलरेटर रिटार्डर्स, है ना। ये क्या होते हैं ये आप तब समझ पाएंगे, अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करें वो आपके एक्सीलरेटर, रिटार्डर्स, वाटर रिड्यूसर, प्लास्टिसाइजर, ये सब हो जाते हैं। नेक्स्ट कंक्रीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या रहेगी, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। फोर्थ में हम मिक्स डिजाइन सीखेंगे एज पर IS और ACI कि कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते कैसे हैं। और लास्ट यूनिट में हम बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी बेटा आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये मैंने आपको पांचों सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर दिए। बाकी बेटा इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे सिलेबस की PDF चाहते हैं तो वो PDF जो है सिलेबस की वो आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और हमारा जो चैनल है बैक टू कॉलेज नहीं है इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, प्रेस कर दें। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो बैच है वो नया बैच है और इसमें हम बहुत जल्दी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ और दूसरा एक दूसरी फैकल्टी पढ़ाएगी, ठीक है। हम 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और आपके जो भी, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके जो भी यूटीज वगैरह होते हैं, यूटी फर्स्ट वगैरह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उससे पहले मैराथन भी लेंगे। और आपका जो PUT होता है, यूनिवर्सिटी टेस्ट होते हैं, उनमें भी हम आपको, और एक्सटर्नल में तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 3rd ईयर इज़ द मेन सब्जेक्ट, मेन ईयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको बहुत फोकसली पढ़ना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। आप कहीं से पढ़िए लेकिन एक ही जगह से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो उसको डिटेल में पढ़िए, चीज़ें समझने की कोशिश करिए। और दूसरा थोड़ा हार्ड वर्क करिए। अब सेकेंड ईयर जैसा माहौल नहीं है, इसके एक भी सब्जेक्ट अगर आपने स्किप करा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन में अपने आप को मेंटेन करना है, बनाए रखना है, उसको पार लगाना है। तो बेटा आपको ये पूरा सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर भी बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। तो बेटा जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये जो बैच है आपका, और ये जो PDF है इसकी सिलेबस की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। तो ये हम बैच आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, है ना।
और 2 सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।